श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम श्री गणेश जी के स्वरूप विवेचन पर चर्चा करेंगे। गणपति के स्वरूप में नर तथा गज इन दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। गणेश जी में यहाँ से ऊपर, गर्दन से ऊपर तो वो हाथी के रूप में है, यहाँ से नीचे मनुष्य के रूप में है, तो दूसरा स्वरूप गणेश जी का पाया जाता है। यह मानव प्रत्यक्ष ही परस्पर विरोध से प्रतिमान तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के अभेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के अभेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्पदार्थ सर्व जगत कारण सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है एवं त्वम पदार्थ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव होता है। उन दोनों का ऐक्य उपरिष्टात स्थूल दृष्टि से यद्यपि विरुद्ध हैं, तथापि लक्षण से विरुद्धांश द्वय का त्याग कर एकता सुसंपन्न होती है। तद्वद लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असमंजस हैं, तथापि सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में वह समंजस हैं। अथवा जैसे तत्पद लक्ष्यार्थ सर्वोपाधिनिकृष्ट सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म एवं लक्षण लक्षित ब्रह्म है, वैसे ही त्वम पदार्थ जगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है। इन दोनों का अखंडेक रस असी पदार्थ में सामंजस्य है। इसी तरह नर और गज स्वरूप का सामंजस्य गणपति स्वरूप में है। त्वम पदार्थ नर स्वरूप है तथा तत्पदार्थ गज स्वरूप है, एवं अंडेक रस गणपति रूप असी पदार्थ में इन दोनों का सामंजस्य है। शास्त्रों में नर पद से प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा है, तथा ही नरांजातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधाः। गज का शब्दार्थ शास्त्रों में ऐसा किया है, समाधिनो योगिनो गच्छन्ति यत्र इति गः, यस्मात् बिंब प्रबिंब वत्तया प्रणवात्मकं जगञ्जायते इति जः। समाधि से योगी लोग जिस पर तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग हैं। जो पर तत्व जिसको प्राप्त करते हैं वो ग हैं। और जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य कारण स्वरूप प्रणवात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। तथा ही जन्माद्यस्य यतः यस्मादोंकार संभूति यतो वेदो यतो जगत इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं। सोपाधिक त्वम पदार्थात्मक गणेश का पादादि कंठ पर्यंत नरदेह हैं। यह सोपाधिक होने से निरूपाधिकापेक्षया निकृष्ट हैं, अतः अदोंग भूतांग हैं। निरूपादि सर्वोत्कृष्ट तत्पदार्थ मय गणेश जी का कंठादि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है, क्योंकि वह निरूपाधिक होने से उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण पादादि मस्तक पर्यंत गणेश का देह असी पदार्थ अखंडेक रस हैं। वह गणेश एक दंत हैं, एक शब्द माया का बोधक हैं और दंत शब्द माइक का बोधक हैं। यथा मोदगले एक शब्दात्मिका माया तस्या सर्वसमोद्भवम दंत सत्ताधर तत्र माया चालक उच्यते। गणेश जी माया और माइक का योग होने से एक दंत कहलाते हैं। गणेश जी वक्रतुंड भी हैं। वक्रम आत्मरूपम मुखम यस्य, वक्र कहते हैं टेढ़े को। आत्मस्वरूप टेढ़ा है, क्योंकि सर्वजगत मनोवचन का गोचर है, किंतु आत्मतत्व उसका मनोवाणी का अविषय है। तथा च यतोवाचो निवर्तन्ते, और भी कंठाधो मायया युक्तम मस्तकम ब्रह्मवाचकम वक्राख्यम तेन विघ्नेशस्तेनायम वक्रतुंडकः। गणेश चतुर्भुज भी हैं। गणेश जी के 4 भुजाएं हैं, क्योंकि देवता नर असुर और नाग इन चारों का स्थापन करने वाले हैं, एवं चतुर्वर्ग चतुर्वेदादि के स्थापक हैं। चारों वेद की स्थापना करने वाले भी यही हैं। स्वर्गेषु देवताश्चायं
पृथ्व्यां नरास्तथा अतले असुरान्नागमुख्याश्च स्थापयिष्यति बालकः तत्त्वानि चालयन् विप्रास्तस्मान्नाम्ना चतुर्भुजः चतुर्णां विविधानां च स्थापको अयं प्रकीर्तितः। और वह भवानुग्रहार्थम चारों हाथों में पाश अंकुश दंत और वारादि धारण करते हैं। सर्व जगन नियंत्र रूप ब्रह्म अंकुश हैं। दुष्टों को नाश करने वाला ब्रह्म दंत हैं। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला ब्रह्म वर हैं। गणपति भगवान का वाहन मूषक हैं। मूषक सर्वांतर्यामी सर्व प्राणियों के हृदय रूप बिल में रहने वाला सब जंतुओं के भोगों को भोगने वाला ही हैं तथा वही चोर हैं क्योंकि जंतुओं के अज्ञात सर्वस्व को हरने वाला है। उसको कोई जानता नहीं क्योंकि माया करके गुण रूप अंतर्यामी ही समस्त भोगों को भोगता है। इसलिए भोक्तारम सर्व तपसाम कहा है। मूषस्ते ये धातु का मूषक बनता है। जैसे मूषक प्राणियों के सर्वभोग्य वस्तुओं को चुरा कर भी पुण्य पाप वर्जित होता है, वैसे ही माया गुण सर्वांतर्यामी भी सर्वभोग्य को भोगता हुआ भी पुण्य पाप वर्जित हैं। सर्वांतर्यामी गणपति की सेवा के लिए मूषक रूप धारण कर वाहन बना यथा मुष्कम व्यापकाख्यम च पश्यन्ति वाहनम परम तेन मूषकवाहो अयम वेदेषु कथितो अभवत। मूषस्ते ये तथा धातुर्ज्ञातव्य स्तेय ब्रह्मदृक् नाम रूपात्मकं सर्वं तत्रासद् ब्रह्म वर्तते। भोगेषु भोगो भोक्ता च ब्रह्माकारेण वर्तते। अहंकारयुतास्तम्भेन जानन्ति विमोहिता ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत् तत्र संस्थितः तदेव मुष्कः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः। भगवान लंबोदर हैं क्योंकि उनके ही उदर में समस्त प्रपंच प्रतिष्ठित हैं और वह किसी के उदर में नहीं है। तथा च तस्योदरात्मोत्पन्नम नानाशी विश्वम न संशयः। एवं शूर्पकर्ण है क्योंकि योगींद्र मुख से वर्ण्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुओं से श्रूयमाण हृदयगत होकर शूर्प के समान पाप पुण्य रूप रज को दूर करके ब्रह्म प्राप्ति संपादित कर देते हैं। रजो युक्तं यथा धान्यम रजोहीनं करोति च शूर्पं सर्वनराणां वे योग्यं भोजन काम्यया तयथा माया विकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते। त्यक्तोपासनकं तस्य शूर्पकर्णस्य सुन्दरीं शूर्पकर्णं समाश्रित्य त्यक्त्वा मलं विकारकं ब्रह्मेव नरजातिस्थो भवेत् तेन यथा स्मृतः। गणेश जी ज्येष्ठ राज हैं। सर्वज्येष्ठों के अधिपति या सर्वज्येष्ठ जो ब्रह्मादि उनके बीच में विराजमान हैं। वही गणेश जी शिव पार्वती के तप से प्रसन्न होकर पार्वती पुत्र रूप होकर प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे राम भद्र और श्री कृष्णचंद्र दशरथ और वसुदेव के पुत्र रूप से प्रादुर्भूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं, वैसे ही भगवान गणेश उनसे उत्पन्न होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं है। अतः एवं उनकी शिव विवाह में विद्यमानता और पूज्यता भी हुई है। देखिए अब हम गणेश जी के आदि देविक भाव को यहाँ बताते हैं। आदि देविक भाव उनका क्या है। ब्रह्मवेव अर्थ पुराण में लिखा है कि पार्वती के तप से गोलोक निवासी पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा एक गणपति रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं। गणपति श्री कृष्ण शिव आदि एक ही तत्व हैं। इसी गणपति तत्व को सूचित करने वाला ऋग्वेद अष्टक 2 अध्याय 6 वर्ग 29 का यह मंत्र है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। इससे मिलता जुलता ही यजुर्वेद में भी गणपति स्तावक मंत्र हैं। गणानां त्वा गणपतिम इत्यादि ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका सर्वथा ही गणपति स्तुति में तात्पर्य है। एवं
यजुर्वेदगत मंत्र का विनियोग यद्यपि अश्वस्तवन में है, तथापि केवल अश्व में मंत्रोक्त गुण अनुपपन्न होने से अश्वमुखेन गणपति तत्व की ही स्तुति इस मंत्र से होती है। मंत्रार्थ यूँ हैं, हे वसु वस्ति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति तत्संबुद्धो गणानां महदादीनां ब्रह्मादीनां मन्येषां वा गणपतिं गणरूपेण साक्षी रूपेण ज्ञेयाधिष्ठान रूपेण वा गणसंख्याने इत्यस्माद् गण्यते बुध्यते योगिभिः साक्षात् क्रियते यः सः गणस्तद्रूपेण वा पालकम् एतादृशं त्वाम् आह्वयामहे तथा प्रियाणां वल्लभानां प्रियपतिं प्रियस्य पालकं तच्छेषतयेव सर्वस्य प्रेमास्पदत्वात् आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवतीति श्रुतेः। निधीनां सुखनिधीनां सुखनिधेः मदन्तःकरणे प्रादुर्भूय स्वस्वरूपानंद समर्पणेन ममापि पतिर्भूया पुनः हे देव। अहंते गर्भधम आजाया प्रकृतो चैतन्य प्रतिबिंबात्मकं चैतन्यम तथा च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहमीति भगवत् स्मरणात् आकृष्य योग बलेन अजानि स्वहृदि स्थापयानि त्वं च मम हृदि अजांसि क्षिपसि स्वरूपम स्थापयसि से। भावार्थ इसका ये होगा कि अधिकारी उपासक गणपति की प्रार्थना करता है, हे सर्वांतर्यामी देवादि समूहों का अधिष्ठान तथा साक्षी रूप से पालन करने वाले, प्रियों को प्रिय रूप से पालन करने वाले, लौकिक प्रेमास्पदों को परम प्रेमास्पद रूप से स्वसंबंध द्वारा पालन करने वाले, लौकिक सुख राशियों को अलौकिक परमानंद रूप से पालन करने वाले, अर्थात अपने अंश से संपादन करने वाले आपको मैं पति रूप से आह्वान करता हूँ। आप मुझे भी स्वस्वरूपानंद समर्पण द्वारा पालन करें। जगदुत्पादनार्थ प्रकृति रूप योनि में स्वकीय चैतन्य प्रतिबिंबात्मक गर्भ को धारण करने वाले बिंब चैतन्य रूप को मैं अपने हृदय में विशुद्धांतःकरण से धारण करूं। एतदनुकूल आप अनुग्रह करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। देखिए, आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे विघ्न विनाशक गणेश जी। विघ्नों का नाश गणेश जी कैसे करते हैं, क्या गणेश अनार्य देवता हैं, गणेश के 12 नाम, इन पर हम अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। आप तब तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। श्री गणपति जी महाराज की जय।